हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगा इस क्लास में कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा जाता है। आखिर कारण क्या है कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। चलिए फिर देर न करते हुए हम क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो हम एक नजर में हाइड्रोजन को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम एक नजर में हाइड्रोजन को देख लेते हैं। ये इसे भटकने वाला तत्व कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। क्यों कहा जाता है अभी थोड़ी देर में मैं बात कर लूंगा। चलिए तब तक पहले इसको देखिए कि इसको भटकने वाला तत्व कहा जाता है। बस आप इतना समझिए कि इसको भटकने वाला तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सबका जवाब मैं दूंगा, अभी बस वेट करिए आप। ये भविष्य का ईंधन है। कौन? हाइड्रोजन। ये न्यूट्रॉन रहित होता है। ये न्यूट्रॉन रहित होता है। कौन? हाइड्रोजन। क्या बात करते हैं, मजाक करते हैं? अरे नहीं भाई, मजाक कहाँ करते हैं। हाँ देखिए, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है आपको मालूम है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। कितना? 3। प्रोटियम और ड्यूटोरियम और ट्राइटियम, ये तीनों समस्थानिक होता है। जिसमें प्रोटियम में न्यूट्रॉन होता है और ड्यूटोरियम में होता है, लेकिन ट्राइटियम में न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता। तो न्यूट्रॉन रहित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। आगे देख लेते हैं। सूर्य और तारे का आधे से ज्यादा भाग हाइड्रोजन का बना हुआ है। सूर्य और तारे का आधे से ज्यादा भाग किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का बना हुआ है। आगे देखते हैं। इसका जो आविष्कार है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। इसकी आविष्कार 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए इसको भटकने वाला तत्व कहा क्यों गया। देखिए ये वर्ग 1 और वर्ग 17 से समानता रखता है। कौन? हाइड्रोजन। कैसे? देखिए ऐसे। देखिए ये वर्ग 1 में जितने भी एलिमेंट है, वर्ग 1 में जितने भी एलिमेंट है, सबका जो संयोजकता होता है ना, वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये वर्ग 1 में जितने भी एलिमेंट है, सबकी संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, संयोजकता क्या होता है सर? बस कुछ नहीं, ऐसे याद रखना। 2 8 8 और ये 18। इसका परमाणु संख्या कितना है? 1। देखिए यहाँ पे इसको 2 चाहिए लेकिन 1 दिया, और 1 वो मिल जाएगा या फिर 1 त्याग देगा। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, वो रिश्ते बनाने के लिए अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़े तो त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े तो करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? संबंध बना के छोड़ेगा अगर बनने वाला है। कहने का मतलब ये है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। अर्थात सबका इसमें मिलाइए आप। इसमें सबका अगर आप मिलाएंगे, आपका सबका अगर आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आएगा। तो आखिर इसको कहा क्यों गया अभी बताता हूं मैं। पहले आप देख लीजिए, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3 है। तो आप इसमें पहले कक्षा में कितना देंगे? 2 दे देंगे। बचा कितना? 1। अब 1 आएगा ये दूसरे के पास, तइए इसको 8 और है 1। एगो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो एगो इसको त्यागना पड़ेगा। तो एगो त्यागना पड़ा तो वही उसका हो गया क्या? संयोजकता। मैं ज्यादा झोल झाल में आपको फेंकना नहीं चाहता हूँ, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11। ये पहला कक्षा में 2 खिला दिया। अब दूसरा में 8 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब तीसरा भी कितना चाहिए? 8, लेकिन इसके पास बचल कितना है? एगो है। अब एगो बचा हुआ है, तीसरा कक्षा को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एगो बचा हुआ है, 7 को और चाहिए, कोई नहीं देने वाला उसको। तो ये भी क्या करेगा? एगो त्याग देगा। यही एक इसका क्या हो गया? संयोजकता हो गया। तो इस वर्ग 1 में सबका संयोजकता 1 है, इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। अब देखिए क्या बोला है मैंने इस पार में। इस पार मैंने क्या बोला है? इस पार मैंने बोला है वर्ग 1 और वर्ग 17 से समानता रखता है। कौन? हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है, गांव देहात में नहीं देखते हैं लुफ्फा, सबको उसका ढेरी लड़का से संबंध है तो उसको लुफ्फा कहते हैं। ठीक वही तरह से हाइड्रोजन का भी संबंध इतना जन से है कि क्या बताएं, इसलिए इसको भी लुफ्फा कहा जाता है। लेकिन इसका जगह, इसका अस्तित्व बिल्कुल भी एक जगह फिक्स नहीं है कि ये यहीं पे ही होगा। कैसे नहीं होगा अभी मैं आपको बताता हूं। अभी आप मेरे साथ बोलेंगे हाँ, फिर बोलना पड़ेगा आपको ना, ये बात की गारंटी है। कैसे सर? चलिए सुनिए ऐसे। आपका ये तो हमारे सबसे पहली बात, हमारे किसने बनाए? ये मेंडलीफ साहब ने बनाए। किसने बनाए? ये हमारे मेंडलीफ साहब ने बनाए। आवर्त सारणी को लगभग हद तक ठीक था। और वो किस आधार पर बनाए? तो वो बनाए क्या? परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए आधार पर बनाए, है ना। तो परमाणु के बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर बनाए, तो बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर का मतलब क्या? सबसे कम जिसका होगा उसको पहले रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम किसका है परमाणु भार? तो ये
किसका है? हाइड्रोजन का। तो उन्होंने पहले रख दिया उसको। चलो भाई ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन अन्य एक वैज्ञानिक कह रहे हैं अच्छा ऐसा है, आप इसको यहीं पे रख दिया, ऐसा है, और कुछ है क्या समानता? हाँ है ना, क्या समानता है? तो कहता है कि अरे इसका हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, और वर्ग 1 में जितना भी एलिमेंट है ना, सबका संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। तो दूसरा का टपक के कहता है अच्छा ठीक है, बड़े होशियार बनते हैं। अब हमको ये बताइए कि वर्ग 1 में तो सब हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब तो क्या है? मेटल है, अर्थात धातु है, लेकिन आपने अधातु को कैसे रख दिया? अब वहां पे मेंडलीव साहब गए फंस। अब उसका मुंह से जवाब कहां से निकलेगा? भाई उसका भी कहना तो सही है, आप कह रहे हैं कि हम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाए हैं, तो सबसे छोटा सबसे कम जिसका होगा उसको पहले रख दिए। चलिए आपका बात ठीक है, और क्या किस आधार पर रखें? तो कहता है इसका संयोजकता 1 होता है, और वर्ग 1 में सभी एलिमेंट का संयोजकता 1 होता है। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन दूसरा बोल रहा है कि सर जी इसमें तो सब धातु है, अब हाइड्रोजन को अकेले अधातु काहे टपका के रख दिए? अब वहां पे मेंडलीव साहब का मुंह बंद। सही बात है, मुंह तो बंद होना ही था, क्योंकि ये तो उसका फॉल्ट था। तो अब देखिए वहां पे, और दूसरी बात, हमारे जो मेंडलीव साहब जब बनाए थे आवर्त सारणी, उसके आवर्त सारणी में जो है ना हाइड्रोजन का जगह, मतलब हाइड्रोजन के तो जगह था, उसके समस्थानिक के लिए जगह फिक्स नहीं था। तो इस कारण से अभी भी इस बात पे विवेचनाएं चल रही है कि हाइड्रोजन गलत जगह पे है, अभी भी वर्तमान समय में चल रहा है इस बात पे विवेचनाएं। चलिए वो बात को छोड़िए, अब वर्ग किससे बोला? वर्ग 1 और वर्ग 17 समानता रखता है। वर्ग 1 से समानता तो मैंने आपको बता दिया, और असमानता भी बता दूंगा, अभी फिलहाल मैं बता दिया हूं। वर्ग 1 से समानता क्या है कि सबका संयोजकता 1 होता है, तो हाइड्रोजन का भी संयोजकता 1 है, ये इसका समानता है। लेकिन असमानता क्या है कि सभी धातु है, और सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एकलौता है जो वर्ग 1 में अधातु है। ठीक है, ये असमानता है। अब 17 का बात कर ले, तो मैंने आपको क्या बोला? गांव में जब लोकवा जब होता है उसका ढेरी साथी, तो लोकवा कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का ढेरी साथी, वो जैसे भी हो, इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़े, ग्रहण करना पड़े, सब कर लेगा, लेकिन वो संबंध बना के छोड़ेगा, इसलिए उसको लोकवा कहते हैं। अरे समझाने के लिए बोले हैं, अभी आइए ना थ्योरेटिकल समझाते हैं। वर्ग 17 में आइए, ये वर्ग 17 का निकालिए क्या? वर्ग 17 का निकालिए संयोजकता। इसका फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 9 है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना भाई? 9। आइए 9 देते हैं इधर। कहां गया भाई? हमने अभी क्या बताया था? 2, 8, 8 और ये 18 याद रखना। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9। 9 में से 2 इधर खिला दिया, बचा के 7 को यहाँ आएगा। चाहिए इसको टोटल भरने के लिए 8, 7 को ऑलरेडी आ चुका है, एक को आराम से कहीं मिल जाएगा, वही कहीं से मिला या फिर कोई त्यागा, वही उसका संयोजकता। तो एक को कहीं से मिल जाएगा, आराम से पोस्टर भर जाएगा। हाँ एक मिला, हाँ एक वही उसका संयोजकता। अर्थात ग्रुप 17 का भी संयोजकता 1 और ग्रुप 1 का भी संयोजकता 1, इसलिए इसका समानता है। लेकिन असमानता फिर देखो दोनों जगह। ग्रुप 1 में सभी धातु है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अधातु है। अब देखो इसका फिर असमानता। ग्रुप 17 में सभी क्या है? हेलोजन एटम है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हेलोजन एटम नहीं है। तो ये एक असमानता है। संबंध तो बना लिया है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि नहीं मिलता है। अब आइए मोसले के आवर्त सारणी में, ये तो मोसले का ही आवर्त सारणी है, मोसले साहब का। मोसले साहब कह रहे हैं हम परमाणु संख्या के बढ़ते हुए आधार पर बनाए हैं, तो जिसका छोटा रहेगा उसी को पहले रखेंगे भाई। कहता हाँ भाई ठीक है, चलो तुम भी ठीक बोल रहे हो, चलो तुम भी ठीक कह रहे हो, और बताओ क्या क्या मिल रहा है? तो कह रहा है इसका संयोजकता 1 है, ग्रुप 1 का भी संयोजकता 1 है, इसलिए हम वहां रख दिए। अच्छा भाई ये बात तो ठीक है, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इसका संयोजकता 1 है, तो ग्रुप 17 का भी तो संयोजकता 1 है, आपने इसको ग्रुप 17 में क्यों नहीं रखा? ये चौथा टपक क्या कह रहा है, उसका भी कहना ठीक है भाई। आप जब कह रहे हैं कि हमको समानता मिला क्या, इसका परमाणु संख्या 1 है और मैंने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए आधार पर बनाया, तो इसकी परमाणु संख्या सबसे कम है, इसलिए इसको रख दिया। और समानता बताइए, कहता है ये ग्रुप 1 का संयोजकता 1 होता है, इसलिए वहां रखा। तो दूसरे का टपक के कह रहा ग्रुप 17 का भी तो संयोजकता 1 है, अब वहां का एंड रखें। अब यहाँ पे मोसले साहब चुप, उसका भी कहना ठीक है भाई। हाँ, लेकिन यहाँ दोनों में फर्क क्या था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था, क्योंकि उसके समस्थानिक के बारे में सोचा नहीं गया था। 3 समस्थानिक होते हैं, मैंने बताया आपको। लेकिन हमारे मोसले साहब की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के बारे में सोचा, स्थान तो फिक्स हुआ,
स्थान फिक्स हुआ अर्थात पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ। अभी भी इसमें विवेचना सही में चल रही है कि भाई इसमें आपने जो रखा ये गलत बात है, यहाँ पर रखना सही नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक अभी भी इस पर खोजबीन कर रहे हैं। सही बात है, करना भी उचित है, क्योंकि आपने इसको यहाँ रख दिया तो ठीक है, लेकिन इसमें असमानता भी देखिए। अब इधर का बात छोड़िए, अब आइए इधर आप। अब इसकी असमानताएं देखिए, अब इसकी असमानताएं देखिए। असमानता यह है कि ग्रुप 1 में सभी एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन को छोड़कर मेटल है, धातु है, लेकिन हाइड्रोजन अधातु है। आपने क्यों रखा है यहाँ पे, तो कहता है कि परमाणु भार इसका सबसे कम है और इसका संयोजकता 1 है। ठीक है, वहां तो रख दिया आप संयोजकता 1 है, तो ग्रुप 17 का भी तो संयोजकता 1 है, आपने वहां क्यों नहीं रखा। अब मेंडलीव और मोसले साहब दोनों चुप। तो इस बात पे अभी भी विवेचनाएं चल रही है कि ये यहाँ नहीं यहाँ होगा, वहां नहीं वहां होगा, यहाँ नहीं वहां होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन को भटकता हुआ तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब गए होंगे आप समझ। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपका उचित उत्तर दिया जाएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।